तो अभी मैं कोटा के गृह पैलेस में, तो ये यहाँ के राजा हुए हैं और यहाँ पर राजा जी ने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें रखी हुई है। अब जैसे पीछे पालकियाँ हैं, तो ये उस समय की है कि इससे पूरी तो बनी बनी तो ही चांदी की है। तो उस टाइम पे जो भी राजा महाराजा हैं जैसे आते थे युद्ध उद्ध जीत के, उसके अकॉर्डिंग, और ये उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गणगौर माता जी हैं, जो हमारे एमपी में बहुत ही फेमस है। और ये ऊपर मूर्ति वूर्ति रखी हुई है, और ये यहाँ के राजा थे जिनका रखा गया है स्टेचू। पूरा ये एकदम अष्ट धातु से बना हुआ बता रहे हैं, तो जैसे इस पर लिखा हुआ है कि अष्ट धातु के द्वारा बनाया गया है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी है। जैसे अभी आर्टिफिशियल मोर है, और ये उस टाइम के सिक्के हैं, और जिस टाइप के सब पर्स वर्स का है वो है। नॉर्मली ये तो जैसे पत्थर तक हुई है। अब ये चेयर उन्होंने उस टाइम की, जब से राजा उन्होंने ये सभा हुआ बैठती थी, ऊपर फोटोज़ पे आपको दिखा रहे हैं, उस टाइम पे बैठने के लिए होती थी। अब ये एक चीज़ अलग है कि ये थोड़े से कोइन थे अलग अलग, जैसे शायद मोहनजोदड़ो पिक्चर में हमने देखा है उस तरीके के। ये है पूरी चांदी की वर्क है इसके ऊपर, इस तरह की चेयर्स रखी हुई है। तो ये नॉर्मली चेयर्स है। अब इसमें से जो सबसे लास्ट वाली है वो तो हमने जैसे कि खेलते हैं तो अभी छोटे छोटे से कर दिए, लेकिन एक और दो जो बीच में रखी हुई है, ये जो बीच वाली है वो चांदी की है, और जो लेफ़्ट साइड वाली है वो अष्टधातु की है, और उधर है जो स्टोन की है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें कैसे चेंज हुई है ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। उस तरह की चीज़ें अभी यहाँ पे लास्ट में जो दिखा रहा हूँ आपको वाइट वाली, ये हम खेलते थे, और ये डाइस गेम है ऊपर। तो ये जो लेफ्ट पे रखा हुआ ये तो आपको पता है कि उस टाइम पे हमने देखा था कि जैसे महाभारत में शकुनी ने पांडवों को हराया था, उस तरीके का है। बाकी नॉर्मली चेयर वेयर है, और जैसे ये नीचे रखी होली की पिचकारी है आप सिल्वर की, उस टाइम पे जो चलती थी छोटी छोटी सी जो गेम होती थी उस तरीके की। बाकी नॉर्मली जो चीज़ें देखी मैंने अधिकतर सब चांदी की है। और ये जो गरुड़ भगवान का चिन्ह है बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये झूला है, अब पता नहीं इसको कैसे यूज़ करते थे बच्चों के लिए। ये चांदी की चेयर है। बाकी नॉर्मली चीज़ें हैं ये उस टाइम पे बच्चों के खेलने के लिए होती थी, उस तरीके की गेम्स है। जैसे अब महाराजा छोटे हुए थे जब भी खेले थे। अब ये जो मेन चेयर आप देख रहे हैं ये है राजा की, इस पर राजा साहब बैठते थे। तो नॉर्मली मैंने जो चीज़ देखी है वो एक म्यूज़ियम में वो ये चीज़ रही है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रही है। जैसे अभी कपड़े रखे हुए, जूते रखे हुए उनके, कुछ चीज़ें बाकी रिनोवेट भी करी जाती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर चीज़ें चांदी की है। और उस टाइम पर जो राजा वो श्रीनाथ जी को भी बहुत मानते थे, तो अधिकतर फ़ोटोज़ मैंने जो देखे हैं मुझे वो श्रीनाथ जी से ही रिलेटेड मिले हुए हैं। ये नॉर्मली संदूक बंदूक है, जैसे आगे जाएंगे तो उस टाइम पे भी आएगा। अब ये नाव बता रहे उस टाइम पे पता है कैसी नाव थी, कैसे क्या चलती थी आई थिंक। बट ये वो चीज़ हो सकती है कि जो ऊँट के ऊपर बैठ कर आते थे तो उनके ऊपर बैठने के लिए सिंहासन होगा, इस टाइप की चीज़ें थी। बाकी तो ये स्टोन से बनी हुई चीज़ें हैं। ये सामने रखी हुई चांदी के वर्क की गाय है, पीतल के वर्क की गाय है। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा है यहाँ पर, जैसे ये चीनी का आइटम आप देख रहे हैं, जो लेफ़्ट साइड में संदूक पड़ा है ना, जो आप देख रहे हैं जैसे ये संदूक है, अब इसमें लिखा था हाथी का वर्क। तो मुझे लगा कि नॉर्मली होगा, लेकिन जब मैंने पूछा वहाँ पर तो मुझे बताया गया कि वो हाथी के दाँत से बना हुआ है। अब ऊपर वाली तो जो घड़ी है वो तो सबको पता है, लेकिन बीच वाला किस तरीके से क्या है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा यहाँ पर आगे, जो घड़ी का दिनों रात की घड़ी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब वो घड़ियाँ अगर आप देखोगे भी ना तो आई थिंक टाइम समझना बहुत ही मुश्किल है उसमें। ये कुल्फ़ी बनाने की आइसक्रीम, और ये नॉर्मली छोटे छोटे से गैजेट्स थे। अब ये जो पीछे आप देख रहे हैं बड़े बड़े, ये ताले और चाबी है। अब उस टाइम पे ताले बड़े बड़े गेटों में यूज़ होते थे, किस तरीके से, क्योंकि आज तो आई थिंक इतने बड़े गेट बनते भी नहीं हैं। और ये तराजू है, लेकिन उस टाइम में बाट अलग चलता था। अब जो बीच में आप देख रहे होंगे जैसे वाइट वाला जो रखा हुआ है, इसके आइट साइड जो देख रहे होंगे आप, तो इससे वेट नापा जाता था। और उस टाइम पे किलो के हिसाब से नहीं, शायद बराबर होता था, जैसे कि उस टाइम पे लेन देन चलता था कि गेहूँ दिए चावल लिए, उस तरीके का था, तो बराबर का जो होता था। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये वॉशिंग मशीन है। एटलीस्ट उस टाइम पे भी वॉशिंग मशीन थी कपड़े धोने की। मतलब ये चीज़ अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है वॉशिंग मशीन। अब तो इलेक्ट्रिक आइटम चलती है। और ये फ़ैन है, फ़ैन में भी एक अलग ही चीज़ है कि ये केरोसिन से चलता था उस टाइम पे फ़ैन। ये नीचे जो आप देख रहे हैं केरोसिन भर के शायद फायर वायर लगाई जाती होगी, उसके थ्रू घूमता था। ये तो नॉर्मली अपने कंप्यूटर रखने जैसे अलमारी होती होगी उस टाइम पे,
एक्चुअली यहाँ पे क्या है, बही खाता रखे हुए हैं इनके, जो पुराने टाइम पे लेन देन चलता रहता था, जो उनके मुनीम होते थे, उस टाइप की चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो ये अष्ट धातु का बना हुआ है, ये कोई तांबे पीतल का नहीं है, इसलिए ये उस तरह के श्री यंत्र है। आजकल तो बहुत छोटे छोटे से मिलते हैं जो आप रख लेते हैं। ये इनको गिफ्ट मिले हुए थे, ताजमहल है, और ये ताजमहल के आइट साइड की प्रकृति है पूरी, जो बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। और ये है पूरा हाथी के दांत के काम की पेटी। मतलब ये जो पेटी पूरे हाथी के दांत से, मैंने सोचो उस टाइम के कारीगर कितने टैलेंटेड होते होंगे कि जो हाथी के दांत से आपको इतनी अच्छी पेटी बना के दे रहे होंगे, तो किस तरीके से क्या यूज़ होता था। लेकिन एक चीज़ थी उस टाइम पे भी, कि जो होती थी उस टाइम पे सीमेंट यूज़ नहीं, उस टाइम पे चूना यूज़ होता था। ये संदूक ये वाला, ये पूरा हाथी के दांत से बना हुआ है, और ये हमारा अष्टधातु से बना हुआ है। और ये हाथी है, यहाँ पर राजा महाराजा को वेट किया था। और यहाँ म्यूज़ियम में आके एक चीज़ लिए, जो खाल दिख रहे हैं ना, ये घड़ियाल की है, और रियल घड़ियाल की खाल है, ये रियल शेर की है। मतलब यहाँ पे नीचे आप आओगे ना, जो देखने, तो पोस्टर वोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके नीचे लिखा हुआ है राजा ने कब किसका शिकार किया हुआ है। ये बारहसिंगा की है। तो नॉर्मली से ये वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड तो नहीं था, बट वहाँ फोटोग्राफी अलाउ थी, तो मैंने वो चीज़ करी है। और जो आज साइड फ़ोटो लगी हुई है, इन पर हर फोटो के नीचे आपको दिख जाएगा कि राजा ने कब किसका शिकार किया। जैसे अभी बाघ का है, तो जो आपको मैंने दिखाई थी, ये देखिए गोर भैंस, मतलब इन सब का शिकार करके ये जो चमड़ियाँ रखी हुई है, ये पूरी ओरिजिनल में रखी हुई है, तो हाथ लगाने की परमिशन नहीं है भालू को। अब ये जो चीज़ है, ये देखिए, ये मगर, ये तमड़ा की खोपड़ी, तमड़ा को उस टाइम पे से मगरमच्छ, अभी हम मगरमच्छ बोलते हैं, ये तमड़ा बोलते थे उस टाइम पे। तो उसके पूरे 124 दांत जो मैंने गिने हैं, ये सारी जो खाले देख रहे हैं आप ओरिजिनल। और ये जो मछली है भैया, देखिए, अब ये जो काला तीतर उस टाइम पे होता था, शायद आजकल भी देखने को मिलता हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है। बाकी अगर आपने देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने देखी है, आई थिंक ये शायद कॉन्फिडेंशियल होगी, लेकिन अब मैंने शूट करके इतनी रिस्क करके शूट लिया है, करा है, तो उस चीज़ को तो मैं पब्लिश करूँगा। बाकी आपके ऊपर है, आप सपोर्ट पूरा करिएगा। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाते रहूँगा। और म्यूज़ियम में यहाँ पे ऐसे तलवार भाले ये सब चीज़ें रखी हुई है। अब इन सब बंदूकें रखी हुई है, और सबसे अच्छी मुझे लगी थी ये गोल्ड वाली बंदूक, सुनहरी पिस्तौल। काश ये मुझे मिल जाए। ये बंदूक अब किस तरीके से, अब ये सुनहरे वाले तो अपन यूज़ कर सकते हैं, ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो रखी हुई है, ये यूज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस टाइम पे बंदूकें अलग अलग तरीके की, देखो अंकुश में पिस्तौल, सारी ये चमड़े वाले पिस्तौल। अब इनका यूज़ कैसे होता था पता नहीं। ये उस टाइप पे भाले वाले तलवार, डिटेल सबकी लिखी हुई है यहाँ पर। जैसे अगर आप आते हो तो ज़्यादा कोई टिकट नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हो तो 50 रुपये आपकी टिकट है। ओवरऑल 100 रुपये लगेंगे आपके दोनों चीज़ों को देखने के लिए। और ये जो रखी हुई है ना, ये आज भी चलती है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।